डाइटिंग नहीं करनी, लेकिन फिर भी वेट लॉस करना है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि आप अपना मील खुद किस तरह प्लान कर सकते हैं और अपनी क्रेविंग्स को बिना गिल्ट के कैसे कंट्रोल करें। इसके बाद आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैं क्या खाऊँ, कैसे खाऊँ, कितना खाऊँ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आपका फिट लाइफ विद मिताली जैन में। दोस्तों, कितनी बार ऐसा हुआ है कि हम नए साल पे वेट लॉस का रेजोल्यूशन ले लेते हैं। खुद से वादा करते हैं कि इस साल तो हम खुद को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर देंगे। लेकिन कुछ दिन गुजरते हैं तो ऑफिस का स्ट्रेस, घर की जिम्मेदारियां, लेट नाइट की क्रेविंग्स सारी डाइट खराब कर देती है और हमको लगता है कि हमसे वेट लॉस नहीं होगा। अगर आपने इसको एक्सपीरियंस किया है तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कोई स्ट्रिक्ट डाइट नहीं बताऊंगी, बल्कि आपको बताऊंगी कि आप खुद अपना मील कैसे प्लान कर सकते हैं और अपनी क्रेविंग्स को बिना गिल्ट के कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होगी तो आप ये अच्छी तरह समझ गए होंगे कि क्रैश डाइट लॉन्ग टर्म में फेल क्यों हो जाती है और हमें परमानेंट वेट लॉस के लिए किन छोटे छोटे टिप्स को अपनाने की जरूरत होती है। लेकिन उसके बाद बहुत सारे लोगों का ये सवाल था कि हम अपने मील को किस तरह प्लान करें। देखिए, मील प्लान करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस आपको सही तरीका पता होना चाहिए। इस वीडियो में हम उसी तरीके के बारे में बात करेंगे जिसके बाद आप खुद अपना मील प्लान कर पाएंगे। दोस्तों, आज साल का आखिरी दिन है। नया साल सिर्फ कैलेंडर नहीं बदलता, वो आपकी सोच को बदलने का मौका देता है और ये वीडियो आपकी उसी दिशा में पहला कदम है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि अपना डेली मील प्लान कैसे बनाएं। देखिए, आपका जो डेली मील प्लान होना चाहिए वो आपकी बॉडी की नीड्स के हिसाब से, आपकी पसंद नापसंद के हिसाब से, आपके रूटीन के हिसाब से होना चाहिए। आप गूगल से कोई चार्ट उठा के फॉलो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो फॉलो नहीं होगा। मैं इस वीडियो में आपको कोई रेडीमेड डाइट चार्ट नहीं दे रही हूँ, बस आपको सिखा रही हूँ कि आप अपना खुद डेली मील प्लान कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे, सबसे पहले आप अपने मील के पैटर्न को देखें। आप दिन में 3 बार मेल मील लेते हैं, 2 बार स्नैक्स लेते हैं, आप 2 बार मेल मील लेते हैं या 2 बार स्नैक्स लेते हैं। आपका खाने का पैटर्न कैसा है? आपका रूटीन कैसा है? आप हाउसवाइफ हैं, आप ऑफिस गोइंग हैं, आपकी नाइट शिफ्ट है, आप स्टूडेंट्स हैं। सबसे पहले आप उसको एनालाइज करें। जब आप इसको एनालाइज करेंगे तब उसके बाद ही आप अपनी कैलोरीज को, अपने मील्स को अच्छी तरह से कैलकुलेट करके उसको प्लान कर पाएंगे। कभी भी आप इंस्टाग्राम से कोई चार्ट उठा के अगर फॉलो करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ 4-5 दिन, 1 हफ्ता या मैक्सिमम 10 दिन तक ही आप उसे फॉलो कर पाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपना मील खुद प्लान करना सीखें। दोस्तों, जब आप अपना मील खुद प्लान कर रहे हैं तो हमेशा गोल्डन प्लेट फॉर्मूला अपनाएं, जिसमें आप 50% फाइबर रखें, जिसमें आप सब्जियां ऐड करें। 25% आप प्रोटीन रखें, जिसमें आप दाल, पनीर, अंडा, राजमा, छोले ये सब ले सकते हैं। और 25% आप कॉम्प्लेक्स कार्ब्स रखें, लाइक ब्राउन राइस, मल्टीग्रेन आटे की रोटी। और हाँ, 10% आप हेल्दी फैट्स भी रखें, जिसका अच्छा सोर्स है घी, नट्स, सीड्स। जब आप इस तरह से अपनी प्लेट को प्लान करेंगे तो आप बैलेंस खाएंगे, भूखे नहीं रहेंगे, आपकी कैलोरीज कंट्रोल होंगी, आपकी बॉडी को वो सारा न्यूट्रिशन मिलेगा जो उसको चाहिए और आपका जो वेट लॉस होगा वो हेल्दी होगा। और अगर आप इस फॉर्मूले को अपनाते हैं तो आप अपनी पसंद से खुद अपना मील प्लान कर पाएंगे। दोस्तों, आप ये खास तौर पे ध्यान रखें कि आप अपनी हर मील में प्रोटीन को जरूर ऐड करें। ज्यादातर इंडियंस की ये प्रॉब्लम होती है कि वो वेट लॉस में बहुत कम खाना शुरू कर देते हैं और प्रोटीन को मिस कर देते हैं, जिसकी वजह से फिर वो बाद में बोलते हैं कि उनके बाल गिर रहे हैं, उन्हें वीकनेस हो रही है, उन्हें क्रेविंग्स हो रही है। देखिए, प्रोटीन सिर्फ मसल बिल्डअप में हेल्प नहीं करता है, ये आपके क्रेविंग्स को भी कंट्रोल करने में बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि ये आपका पेट देर तक भरा रखता है और आपको अनहेल्दी क्रेविंग नहीं होती है। इसके अलावा जब आप प्रोटीन लेते हैं तो उसका एक थर्मोजेनिक इफेक्ट होता है। दैट मीन्स उसको पचाने के लिए बॉडी ज्यादा कैलोरी बर्न करती है और आपका वेट लॉस बेटर तरीके से होता है। आप प्रोटीन के रूप में दाल, अंडा, टोफू, पनीर, राजमा, स्प्राउट्स, जो आपको पसंद है वो आप रख सकते हैं। लेकिन अगर आपकी थाली में सिर्फ रोटी सब्जी होगी
तो आप ये कहते रह जाएंगे कि मैं घर का खाना खाता हूँ, मेरा वेट लॉस नहीं होता है। दोस्तों, अगर अभी भी आपको अपना मील प्लान करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं आपको एक रियलिस्टिक सिंपल एग्जांपल देती हूँ, जिसको समझ के आप अपना मील प्लान कर सकते हैं। देखिए, जब आप सुबह उठते हैं 6:30-7 बजे, जब भी उठते हैं, उठ के आप गुनगुना पानी लीजिए। वैसे आप जीरा वाटर, अजवाइन वाटर, मेथी दाना का पानी कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप इनमें से कुछ नहीं लेना चाहते, तो एटलीस्ट आप गुनगुना पानी लीजिए। इससे भी आपके बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है थोड़ा बूस्ट होता है और फैट को कम करने में हेल्प मिलती है। इसके बाद जब आप नाश्ता लेते हैं, तो नाश्ते में आप बेसन का चीला चटनी के साथ ले सकते हैं, मूंग दाल का चीला ले सकते हैं, आप अंडे ले सकते हैं, उसके साथ सलाद ले सकते हैं, आप वेजिटेबल ओट्स ले सकते हैं, आप पोहा ले सकते हैं जिसमें आप थोड़ा प्रोटीन ऐड करें। देखिए, ब्रेकफास्ट का रूल ये होना चाहिए कि वो प्रोटीन प्लस फाइबर रिच होना चाहिए। इसके बाद आप 11 बजे कोई भी सीजनल फ्रूट ले सकते हैं। अगर आप 2 स्नैक्स लेते हैं, तो आप 11 से 12 के बीच में कोई भी सीजनल फ्रूट्स ले सकते हैं। लंच में आप 1 या 2 रोटी ले सकते हैं, या आप ब्राउन राइस ले सकते हैं। इसके अलावा आप सीजनल सब्जी लीजिएगा। आप प्रोटीन के लिए दाल ले सकते हैं या पनीर ले सकते हैं, और इसके साथ सलाद लेना बहुत ज़रूरी है। ये एक आपकी बैलेंस प्लेट बन जाएगी। सब्जियाँ आप अपनी पसंद की कुछ भी ले सकते हैं। इवनिंग में स्नैक के रूप में आप रोस्टेड चना ले सकते हैं, रोस्टेड मखाना ले सकते हैं, आप बटर मिल्क ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो। आप चाहें तो ग्रीन टी भी ले सकते हैं, ग्रीन टी के साथ आप मखाना ले सकते हैं, अगर आपको चाय पीने की आदत है तो। डिनर आप लाइट रखें, क्योंकि रात में बॉडी रिपेयर मोड में चली जाती है। आप खिचड़ी ले सकते हैं, वेजिटेबल खिचड़ी ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो चीला भी ले सकते हैं, उसमें आप ऑयल थोड़ा कम रखिएगा। इसके अलावा अगर आप चाहें तो सूप के साथ पनीर ले सकते हैं, दाल के साथ सब्जी ले सकते हैं। ये मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जिसको समझ के आप अपना मील प्लान कर सकते हैं। ये एक परफेक्ट और हेल्दी वेट लॉस का एक मील प्लान है। इसको आप अपनी कैलोरीज के अनुसार, अपनी बॉडी नीड्स के अनुसार और अपनी प्रेफरेंस के अनुसार कस्टमाइज कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि क्रेविंग्स को कैसे कंट्रोल करें। देखिए, क्रेविंग्स होना बिल्कुल नॉर्मल है। हम इंसान हैं, रोबोट नहीं है, इसलिए हमें क्रेविंग्स होती हैं। और प्रॉब्लम आपकी क्रेविंग नहीं है, प्रॉब्लम आपका गिल्ट है। अगर आप सही स्ट्रैटेजी अपनाते हैं, तो क्रेविंग्स को भी बहुत इजीली मैनेज किया जा सकता है। सबसे पहले जब भी आपको क्रेविंग हो, तो खुद से एक बार ये जरूर पूछें कि क्या आपको सच में भूख लगी है, या सिर्फ आप बोर हैं, स्ट्रेस्ड हैं, कुछ खाने का मन कर रहा है, तो पहले एक गिलास पानी पी लीजिए। अगर उसके बाद भी आपको इच्छा होती है, तो दैट मीन्स आपको भूख लगी है, अदरवाइज वो क्रेविंग है। दूसरा, आप अपने मील्स को टाइमली लेना शुरू कीजिए। ये क्रेविंग्स को रोकने का एक रामबाण है। जब मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी शुरू की थी, तो मैंने ये ध्यान रखा था कि मैं अपने सभी मील्स टाइम पे लूं। आप यकीन नहीं मानोगे, लेकिन अगर आप दिन के 5 मील ले रहे हो और अगर वो आप टाइमली ले रहे हो, तो फॉर श्योर आपको क्रेविंग नहीं होगी। क्रेविंग्स बेसिकली तब शुरू होती है जब आपको थोड़ी भूख लगती है और आप अपने काम के चक्कर में या कुछ आप कर रहे होते हैं, तो उस चक्कर में आप अवॉइड कर देते हैं। और भूख जब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो फिर आपका कुछ ना कुछ चटपटा, ऑयली, फ्राइड, हैवी खाने का मन करता है। इसीलिए अपने मील्स टाइम पे लीजिए। अगर आपने सिर्फ मील्स को भी रेगुलेट कर लिया, तो आपकी क्रेविंग 50 से 60% अपने आप कम हो जाएगी। इसके अलावा आप अपने ट्रिगर फूड्स को पहचानने की कोशिश करें। जैसे आपको रात में मीठा खाने का मन करता है, या पीरियड्स से पहले आपको चॉकलेट्स की क्रेविंग होती है। जब आप अपने ट्रिगर्स को पहचान जाएंगे, तो उसका सॉल्यूशन भी निकाल पाएंगे। एक मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि जब भी आपको क्रेविंग हो, तो खुद का मन ना मारे, आप उसके हेल्दी अल्टरनेटिव देखें। जैसे अगर आपको चॉकलेट खाने का मन है, तो आप मिल्क चॉकलेट की जगह आप डार्क चॉकलेट लीजिए। या आपको कुछ अच्छा पीने का मन है, आप कोल्ड ड्रिंक पीना चाहते हैं, तो उसकी जगह आप लेमन वाटर लीजिए। आपको अपनी क्रेविंग को मारना नहीं है, उसको स्मार्टली अपग्रेड करना है। जब आप ऐसा करेंगे, तो आप अंदर से सेटिस्फाइंग भी फील करेंगे और आपकी वेट लॉस जर्नी खराब नहीं होगी। और हाँ दोस्तों, मैं यहाँ ये बात जरूर कहना चाहूंगी कि अगर आपने एक दिन उल्टा सीधा कुछ खा लिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप में कमी है या आपकी वेट लॉस जर्नी खराब हो गई है। हम सभी के साथ ये सिचुएशन आती है।
बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपने आज शाम को कुछ खा लिया है, तो आप मॉर्निंग से फिर अपने उसी रूटीन पे आएँगे, जो आप फॉलो करते आ रहे हैं। ज़्यादातर लोग यही करते हैं कि जब वो कुछ खा लेते हैं, तो वो गिल्ट में चले जाते हैं और उन्हें लगता है उनसे नहीं होगा और फिर वो सब कुछ छोड़ देते हैं। प्लीज़ ऐसा ना करें। अगर आपने 1 दिन खा लिया है, 1 दिन से वेट लॉस नहीं होता, इसी तरह 1 दिन खाने से वेट गेन भी नहीं होता। आपको डिसिप्लिन में रहना है, कंसिस्टेंट रहना है। अगर किसी दिन गलती हो गई है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे से आपको फिर से वैसे शुरू करना है। आप देखेंगे कि आप में बहुत तेज़ी से और बहुत अच्छे बदलाव होने लग जाएँगे। दोस्तों, नया साल बस आने वाला है, तो इस साल आप ये रेज़ोल्यूशन ना लें कि आपको परफेक्ट बॉडी चाहिए या आपको पतला होना है। आप ये रेज़ोल्यूशन लें कि आपको खुद से प्यार करना है, अच्छी हैबिट्स अपनानी है और कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। देखिए, बॉडी तब नहीं बदलती जब आप खुद को बहुत प्रेशराइज़ करते हैं। बॉडी तब बदलती है जब आपका माइंडसेट सही होता है, आपकी अप्रोच सही होती है और आप कंसिस्टेंसी बनाए रखते हैं। आई होप आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इस वीडियो से आपको कोई भी जानकारी मिली हो जो आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।